महापुरुष के बारे में वेद क्या कहते हैं। तो वेदों ने कहा आचार्यवान पुरुषो ही वेद, छांदोग्योपनिषद के 6वें छंद के 14वें अध्याय का दूसरा मंत्र। यहाँ उपनिषद कहते हैं देखो, अगर किसी को वेदों को जानना है, भगवान को जानना है, तो गुरु के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। अपनी बुद्धि से कोई भगवान को नहीं जान सकता। इसलिए गुरु बनाना ये हमारा पहला कदम है भगवत प्राप्ति की तरफ। अगर हमने गुरु ही नहीं बनाया तो कभी भगवान को जान ही नहीं पाएंगे, कभी भगवान से प्यार ही नहीं हो पाएगा और कभी भगवत प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। फिर वेद कहता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान्यास्त कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद के पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। ये वेद मंत्र कह रहा है कि कर्म कर करके, परीक्षाएं दे करके विद्वानों ने देख लिया। क्या देखा कि कर्म करने से कर्म बंधन से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। तो फिर क्या किया जाए? तद विज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए स गुरुमेवा विगच्छेत। देखिए, जो लोग संस्कृत जानते होंगे वो लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पर गुरु के साथ 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एव अभिगच्छेत। एव माने ही और अभि माने समन्विता, परिता, पूर्णता। सब प्रकार से गुरु की शरण में जाने से ही किसी जीव को ब्रह्म ज्ञान या भगवत ज्ञान हो सकेगा, और कोई मार्ग नहीं। और भागवत में भी वेदव्यास जी कहते हैं कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपस्माश्रयम। भागवत के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 21वां श्लोक। वेदव्यास जी कहते हैं जिज्ञासु जीव श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाए। ऐसा महापुरुष जो शास्त्र वेद की थ्योरी का ज्ञान भी दे सके। हमारे भीतर जो संशय है, संसार में रहने के कारण भगवत विषय हमारे लिए परोक्ष है, उसमें बहुत सी बातें हम लोग नहीं समझ पाते। तो अगर वो महापुरुष शास्त्रों वेदों का ज्ञाता होगा तो वेदों के प्रमाण द्वारा हमारे मन के संशयों का नाश कर सकेगा। हमारे मन में जो डाउट है, जो तर्क वितर्क अतितर्क कुतर्क तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, इनको सुलझा करके हमारी साधना की गति बढ़ाएगा। इसलिए ऐसा महापुरुष जो श्रोत्री हो, साथ ही ब्रह्मनिष्ठ हो, यानी भगवान का अनुभवात्मक ज्ञान भी हो, उस महापुरुष को भगवान का दर्शन कर चुका हो, प्रेमानंद की निधि प्राप्त कर चुका हो, ऐसा कोई महापुरुष जिसको भगवान का प्रैक्टिकल अनुभव भी हो और थ्योरिकल अनुभव भी हो, ऐसा अगर कोई संत हमको मिल जाए तो उस संत के द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और रामायण तो कहती है, मैंने आपको कल बताया ही था कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। अस्तु वेदों शास्त्रों ने बार बार जीव को सतर्क किया है कि देखो गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गुरु की शरण में जाने से ही भगवत ज्ञान होगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तो नीलमणि कृपा जी ने हमें हमारे निजी ज़िंदगी में कैसे भगवान के प्रति जाना है, कैसे भगवान की आस्था करनी है, कैसे अपने आप को अहंकार माया सभी दुष्प्रकृति से नीचे उठकर हमें कैसे भगवान की ओर आगे बढ़ना है, ये उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमको समझाया। और हमने भी उनके मुख से बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए और हम बहुत आभारी है उनके कि वो उन्होंने अपना जो टाइम निकाल कर हमें अपना सानिध्य प्राप्त किया है। हम बहुत प्यारे हैं, हम बहुत प्यार करते हैं उनको, और हम हमारे प्यारे श्री राधा कृष्ण जी को भी बेहद प्यार करते हैं। और आप सब भी प्यार कीजिएगा और राधे राधे कहिएगा। जय श्री राधे। एवं यही जो प्रवचन कार्यक्रम चली यह प्रवचन नुहे, श्री निर्मल जी अमृतर बाणी, यह प्रकृत प्रवचन बोली कहीहबनी, जो अमृतर धारा बही चलुची।
एवं से आमको जो प्रकार भाव में प्रांजल भाव में लोक मान भक्त मान बुझाऊँ ताहा अति दुर्लभ अति सहज गुड़ा प्राप्त हुए से सरल भाव में मनुष्य मानक शिखाई देते जे केमी तुम भगवान को प्राप्ति कर बिना गुरु रे भगवान प्राप्ति संभव नुह यह सरल भाव में बुझे एवं तांकर जो मु देखिली बहुत गुड़े मो गुरु मानक बहुत गुड़े आमर जो मैंने आसती गीता भवन को प्रवचन दिखती समस्त भाषण शुणी समस्त प्रवचन शुणी किंतु निर्मल जी भाया प्रवचन विरल अति विरल। और आज के इस सत्संग में मेरे को माया और भगवान के दोनों के बीच में अंतर का समझ आया और मैंने इतना ज्ञान भी प्राप्त किया कि हमें माइक कामों में मन नहीं लगाना चाहिए और हमेशा भगवान की भक्ति करना चाहिए। राधे राधे। आउ शुणा को बहुत भल लगुच जहाँ जो गुरुदेव जो बुझाऊँच से गोटे गोटे जिनस एत बढ़िया लगुच शुणा आम घर को जावाक समय पाऊनु आर बस जाऊँ कईठे आउ कृपार आम तो जहाँ हूँ भल लगे आम गोटे जिनस शिखा मिलला आउ ए विषय जानवाक हेले मनुष्य जन्म हो कि लाभ ना जदि इमिति जिनस आसिक जदि किसी शुणिले आसिक बाहर अଯଥା टाइम वेस्ट करें तो किसी लाभ ना। कथा मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा तबीयत ख़राब है तब भी मैं आ रही हूँ कि उन्हें मुझे एक भगवान के पास मिलने का एक नया रास्ता और अच्छा मार्ग गुरुजी बता रहे हैं। इसकी वजह से मुझे आत्मा मेरा खींचा चला आ रहा है। मेरा तबीयत ख़राब है तभी भी मैं रोक नहीं पा रही हूँ अपने आप को और बाकी 2 दिन उसमें भी मैं आऊँगी लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रह्मपुर